रायपुर नाम का एक गांव था जिसमें प्रशांत और प्रीति नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम रितु था। प्रशांत अपने ही गांव में जलेबी बेचने का काम करता था। बहुत मेहनत तो करता था, लेकिन फिर भी पैसा बहुत कम ही कमाया करता था। जितने में कमाता था उतने में ही अपने घर का और परिवार का पोषण करता था। कहने को तो वो बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन पैसा कम ही कमाता था। कभी कभार तो उनके घर की हालत ये होती थी कि उनको खाने के लिए खाना भी नहीं रहता था और वो भूखे ही सोया करते थे। उनकी बेटी जो थी उसको पढ़ाई का बहुत शौक था। उसको हमेशा से ही स्कूल में पढ़ने का बहुत ही ज्यादा शौक रहता था, लेकिन गरीबी के कारण वो उनके बच्ची को अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं करवा पाते थे। ये बात प्रीति जानती थी कि उसकी बेटी को पढ़ाई से बहुत प्यार है, इसलिए प्रीति उनके ही गांव के एक सरकारी स्कूल में अपनी बेटी का दाखिला करवा देती है। पिताजी, आपको पता है आज मेरे स्कूल में ना एक पाठ पढ़ाया था और वो ये था कि मेहनत करके कमाई करने वाला बहुत तरक्की करेगा। पिताजी, हाँ बेटी रितु, वो लोग सही पाठ पढ़ा रहे हैं और तुम भी अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना और भविष्य में ऊंचे मुकाम पर चले जाना, ठीक है? लेकिन पिताजी, अगर यही बात सच है तो आप तो रोजाना बहुत मेहनत करते हो ना, लेकिन हम लोग कभी तरक्की क्यों नहीं कर पाए? हम लोग ऐसे ही क्यों हैं? रितु, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? ऐसे सवाल कर रही हो अपने पिताजी से? अपना मुंह बंद करो और जल्दी से खाना खाओ। अरे प्रीति, चुप हो जाओ। क्यों चिल्ला रही है बच्ची पर? वो ठीक ही तो सवाल कर रही है ना। देखो बिटिया, मैं ना शायद अच्छा काम करता और अच्छी तरह से पढ़ाई करता तो शायद मैं भी बहुत सारा पैसा कमा पाता था, लेकिन पता नहीं भगवान की क्या मर्जी थी। मुझे सारा दिन इस जलेबी के ठेले के पास ही रहना पड़ता है और मैं तो ये भी सोचता हूँ कि कोई और काम कर लूं, लेकिन अगर ये काम छोड़ दूंगा तो घर में तो खाने के लिए भी परेशानी हो जाएगी। मैं मजबूर हूँ ना बेटी, इसीलिए कोई और काम नहीं कर पाता हूँ। अब समझी? हाँ पिताजी, मैं तो सब समझ गई और मैं वादा करती हूँ पिताजी, मैं ना मन लगाकर पढ़ाई करूँगी और एक अच्छी सी नौकरी भी करूँगी। फिर आपको और माँ को मैं ढेर सारा प्यार दूंगी और आप दोनों का पूरा ख्याल रखूंगी पिताजी। इस तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं। फिर एक बार की बात है कि प्रशांत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी तबीयत इतनी खराब होती है कि वो तो चारपाई से 2 दिन से उतर भी नहीं पा रहा था। ये सब देखकर उसकी पति बहुत घबरा जाती है। उसको कुछ समझ नहीं आया था कि अब वो क्या करे, क्योंकि घर में कमाई करने वाला तो सिर्फ उसका पति प्रशांत ही था, लेकिन अब वो कमाई करने की हालत में बिल्कुल नहीं था। प्रीति ने सोचा कि वो किसी और काम पे चली जाएगी जिससे घर का पोषण हो जाएगा, लेकिन इस हालत में अपने पति को छोड़कर बाहर भी नहीं जा सकती थी, जिसके कारण उसने सोचा कि किसी के पास कुछ पैसा कर्जा लेगी। फिर उसको याद आया कि उनके घर से कुछ ही दूर पर एक हलवाई रहता था और वो हलवाई उनके गांव में थोड़ा मालदार भी था। उसने ये सोचकर अपनी बेटी रितु को लेकर उस हलवाई के पास पहुंच जाती है ताकि कुछ पैसे का इंतजाम कर सके। नमस्ते साहब, हम आपके घर के कुछ दूर पे ही रहते हैं। मेरा पति, जिनका नाम प्रशांत है, जलेबी का ठेला है उनका। आप तो शायद उनको जानते ही होंगे, क्योंकि सड़क के एक किनारे पे ही वो जलेबी का ठेला लगाते हैं। हाँ हाँ, जानता हूँ उस आदमी को, और शायद वो 3-4 दिन से ठेला भी नहीं लगा रहा है ना? क्या हुआ, क्या बात है? हाँ साहब, यही बात कहने के लिए मैं आपके पास आई हूँ, क्योंकि वो ठेला इसीलिए नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब रह रही है और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने ये कहा था कि उनको इलाज करवाने की जरूरत है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है साहब। और आज रात अगर हम खाना खा लेंगे तो कल से बनाने के लिए हमारे पास चावल या आटा भी नहीं है साहब। हम लोग बहुत गरीब हैं। अगर आपकी दया से कुछ पैसा आप हमें कर्जा दे देंगे तो हमारा घर का पोषण होगा साहब, और मैं आपको वादा करती हूँ जैसे ही मेरे पति की तबीयत ठीक हो जाएगी आपका पैसा मैं वापस कर दूंगी। क्या कह रही हो? पैसा उधार दूं? किसको देखकर पैसा उधार दूं? क्या पता आज पैसा लेकर तुम लोग चले जाओगे, क्योंकि
छोटे लोगों से तो यही परेशानी है। कल को ये कह सकते हो कि मैंने तुम लोगों को कभी पैसा दिया ही नहीं। एक काम करो, तुम्हारी ये बेटी है ना, इसको मेरे यहाँ काम पर भेज दो। 2-3 दिन देखने के बाद मैं बताऊंगा कि पैसा देना है या नहीं। अरे साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बच्ची पढ़ाई करने स्कूल जाती है, अगर ये सब करेगी तो पढ़ाई कैसे करेगी? कृपया करके मुझ पे दया कीजिए साहब। आज से पहले मेरी दुकान में जलेबी खरीदने के लिए कोई नहीं आता था, लेकिन जब से तेरा पति उस ठेले को बंद किया हुआ है ना, सारे लोग जलेबियां खरीदने मेरे ही पास आ रहे हैं। अब मैं अपने काम को तो नुकसान में नहीं डाल सकता हूँ ना। एक काम करो, तुम लोग मेरे पास काम के लिए आ जाओ, वरना तुम लोगों को पैसा देकर तो मेरा तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। वैसे देखा जाए तो खाने के लिए तुम लोगों के पास खाना तक नहीं है और पढ़ाई करने के लिए स्कूल चाहिए। अरे जाओ जाओ, निकलो यहाँ से, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। ये सब होने के बाद प्रीति और रीतू दोनों ही रोते हुए अपने घर पहुंचते हैं। प्रीति रीतू से ये कहती है कि वो कुछ दिन तक अपने पिता के पास रहे और उसका ख्याल रखे, और प्रीति किसी काम के लिए जाएगी और पैसा कमाएगी। ये बात सुनकर उस बच्ची को बहुत बुरा लगा था, क्योंकि उसकी माँ बहुत ज्यादा कमजोर रहती थी। प्रीति का पति हमेशा से ही प्रीति को ज्यादा काम करने नहीं देता था, क्योंकि वो पहले से ही कमजोर होती थी और घर का सारा काम करके वो बहुत ज्यादा थक जाती थी, जिससे ये बात प्रीति को बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी कि उसकी माँ किसी काम में जाएगी। माँ की सारी बात सुनने के बाद रीतू ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपने देखा, सारे लोग हमारी जलेबी के ठेले के पास ही आकर जलेबियाँ खरीदते हैं और उन लोगों को हमारी बनाई जलेबी बहुत अच्छी भी लगी है माँ। और तुमने देखा ना माँ, वो दुकानदार भी आकर कह रहा था कि जब से हम लोगों ने जलेबी की बंडी नहीं लगाई, तब से लोग उसके पास आकर जलेबी खरीदते हैं। हम ना माँ एक काम करते हैं, जब तक पिताजी की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, तब तक जलेबी के ठेले का काम हम ही संभालते हैं, ठीक है? अरे बेटी, तेरा ख्याल तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तेरे पिताजी के कमर में बहुत दर्द होता है ना, अब उनके पास किसी न किसी को तो रहना ही पड़ेगा। अरे हाँ माँ, इस बात से इतनी चिंता क्यों करती हो माँ? एक काम करते हैं, पिताजी के पास तुम रह जाना और जलेबी का आटा और शक्कर की चाशनी जो होती है उसको बनाकर तैयार रखना, और जब मैं स्कूल से वापस आ जाऊंगी तब ले जाकर मैं अपनी जलेबियाँ बना लूंगी। और तुम्हें तो पता ही है ना माँ कि जलेबियाँ बनाना तो पिताजी ने मुझे बहुत पहले ही सिखाया था। बेटी की कही बात तो प्रीति को बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन प्रीति को कहीं न कहीं ये लग रहा था कि उसकी बेटी ये सब कुछ नहीं संभाल पाएगी, क्योंकि वो अभी छोटी थी। लेकिन उसके दूसरे दिन प्रीति स्कूल से ठीक 3 बजे घर आ जाती है और फिर उसके पिता के जलेबी के ठेले के पास चली जाती है और सारे लोगों से ये कहती है कि अभी उसके पिता की तबीयत थोड़ी सी खराब है, जिससे उसके पिता ने उससे ये कहा कि उसकी तबीयत जब तक ठीक नहीं होती तब तक उसके जलेबी के ठेले को उसकी बेटी संभाले। ये कहकर रीतू ने अपना काम शुरू किया था। उसने जलेबियाँ बनानी शुरू की थी और उसका काम भी बहुत ही साफ और बहुत अच्छी तरीके से था, जिससे सारे लोग उसके पास जलेबियाँ खरीदने लगे। और उसकी बनाई जलेबियाँ खाकर लोगों ने कहा था कि रीतू के बनाए जलेबियाँ तो सच में ही बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। एक से बढ़कर एक लोग उसके पास आकर उसके बनाए जलेबियाँ खरीदते थे और बहुत खुशी खुशी खाया भी करते थे। देखते ही देखते उनकी हालत फिर से पहले की तरह हो जाती है। रीतू अब सोचने लगी कि उनके घर की हालत तो ठीक ठाक चल रही है, लेकिन उसके पिता का इलाज किसी अच्छे से अस्पताल में करवाना चाहती थी, जिसके लिए उसको और पैसा कमाने की जरूरत थी। अब छोटी सी रीतू सोचने लगी कि इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा। फिर उसको एक ख्याल आया था। उसने सोचा कि ज्यादा भीड़ भाड़ जिस जगह रहती है उसको उस जगह पर जाकर काम करना होगा, जिससे जैसा वो सोचती थी वो हो पाएगा। और उसने ऐसा ही करना भी शुरू किया था। हर दिन शाम के समय में उसको कुछ जगहों को लेना पड़ता था और फिर उन जगहों में से उसको जो जगह बहुत ज्यादा भीड़ की लगती थी वहाँ जाकर अपनी जलेबियाँ बनाती थी, जैसा कि कॉलेज, स्कूल्स या फिर ट्यूशन की जगह, जहाँ बच्चे और बड़े सभी लोग घूमा फिरा करते थे। ऐसी जगहों पे जाकर
वो बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी प्यारी प्यारी जलेबियां बनाकर लोगों को खिलाया करती थी, जिससे उसका काम जैसा उसने सोचा था वैसे ही चलने लगा। अरे वाह यार, उस लड़की को तो देखो, जलेबियां कितनी सुंदर तरीके से बना रही है। चलो यार, जाकर उसको खाते हैं, लगता है बहुत स्वादिष्ट होंगी। तो इस तरह छोटी सी रितु अपना दिमाग चलाकर सारा काम संभाल लिया करती थी और उसका काम भी बहुत ही अच्छा होता था, जिससे 2 दिन में कमाने वाली कमाई भी रितु एक ही बार में कमा लिया करती थी। उसने बहुत अच्छी तरह पैसा कमाना शुरू किया था। फिर अपने पिता को एक अच्छे से अस्पताल में इलाज करवाना भी उसने शुरू किया था। डॉक्टर्स ने जांच करने के बाद कहा था कि उसके पिता को किडनी की समस्या हो गई है, लेकिन दवाइयों से ठीक हो सकती है। जितने दिन डॉक्टर्स ने दवाई खाने के लिए कहा था, अगर उतने दिन वो दवाई ले लेगा तो उसकी तबीयत बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी और वो पहले की तरह हो जाएगा। ये बात सुनकर उसका परिवार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और रितु ने भी जैसा डॉक्टर्स ने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया था। वो कमाई भी करती थी और अपने पिता का इलाज भी करवाया करती थी। देखते ही देखते प्रशांत की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी और वो पहले की तरह बन गया था। और तब से लेकर रितु भी रोजाना अपना स्कूल जाया करती थी और पढ़ाई किया करती थी, लेकिन स्कूल से वापस आने के बाद अपने पिता के जलेबी के ठेले के पास चली जाती थी और उसके पिता की पूरी सहायता करती थी। अपनी छोटी सी रितु बिटिया का ये ख्याल और इतना दिमाग देखकर उसका पिता बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी बेटी को शाबाशी भी देता है। अपनी समझदार रितु बिटिया की सलाह लेकर वो एक और ही जलेबी का ठेला खोल लेता है और वो जलेबी का ठेला भी बहुत अच्छा ही तरक्की करने लगा। उसको ढेर सारा पैसा मिलने लगा। इस तरह रितु का समझदारी से उठाया एक कदम उनकी जिंदगियों को ही बदल कर रख दिया था। तब से लेकर उनका परिवार और उनकी जिंदगी दोनों ही खुशियों से भर गई थी।